एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हमने विषय चुना है कि जो अष्टकूट मिलान करते हैं, साथ में हम जन्म कुंडली मिलान भी करते हैं। तो ये अष्टकूट मिलान और जन्म कुंडली मिलान में क्या अंतर है और ये सब क्यों देखा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे जब अष्टकूट मिलान किया जाता है तो ये केवल चंद्रमा की स्थिति के आधार पर वर वधु के जो बीच में जो 36 गुणों का वर्णन होता है, वर्ण होता है, वश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भकूट, नाड़ी, इसके बारे में जो है वो देखा जाता है और इसकी गणना करके बताया जाता है, जो कि आप कंप्यूटराइज कुंडली में भी देखते हो। परंतु जो मुख्य रूप से आपको देखना रहता है वो इसका संपूर्ण पूर्ण कुंडली मिलान के बारे में देखना चाहिए। साथ साथ में वो इसमें क्या होता है कि अष्टकूट के अलावा हमें और भी बहुत सी चीजें देखना पड़ती है। जब हम संपूर्ण कुंडली मिलान करते हैं उसमें आपको मांगलिक दोष को देखा जाता है, फिर दोनों की आयु के बारे में विचार किया जाता है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आगे करियर में उन्नति कैसे रहेगी, कौन से ग्रहों की दशाएं आएगी और इनका पूर्ण रूप से अध्ययन करके फिर ही बताया जाता है कि भाई आपकी कुंडली जो है वो 36 गुणों के अलावा इन बातों पर भी निर्भर करती है कि ये आपके भविष्य में क्या तय करेगी। तो अष्टकूट मिलान सिर्फ चंद्रमा पर आधारित रहता है कि जब जन्म कुंडली मिलान जो रहता है वो आप जब जन्म समय लेते हैं, तिथि और स्थान के आधार पर जब पूरी कुंडली बन जाती है, बारों बाहों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, D9 की स्थिति देखी जाती है, तो इसमें पूरा संपूर्ण चीजों को देखा जाता है। तो बात करें जब अष्टकूट जो मिलान करेंगे वो 36 गुणों के माध्यम से केवल आपको वैवाहिक जीवन की जो अनुकूलता है, जिसे कि गुण मिलान का बोलते हैं, बताया जाता है। जबकि जब हम कुंडली मिलान जो रहती है वो 36 गुणों के साथ साथ में, जैसे जो शादी का भाव 7वां भाव रहता है, उसके स्वामी और शुक्र और गुरु, इन ग्रहों की भी चर्चा की जाती है, उनकी स्थिति देखी जाती है कि वो किस तरह से है, फिर मंगल दोष है कि नहीं उसको देखा जाता है, फिर ग्रहों की दशा और महादशा का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों को मिला के फिर ये बात पे चर्चा की जाती है कि ये कुंडली मिलान कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो इसका जो परिणाम रहेगा वो दिखाएगा कि आपको आगे अपने जीवन में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो इस तरह से जो संपूर्ण चीजों को देखने पर वर वधु को जो तालमेल है वो कितना रहेगा। जैसे गुण मिलान में 18 से कम गुणों को भी अच्छा नहीं माना जाता, परंतु कितने मिलान में अगर बाकी चीजें भी मिल जाती है और जीवन का जो अच्छी आयु है, स्वास्थ्य अच्छा है, बाद में आपकी दशाएं अच्छी है, रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छी रहेगा, ये सब स्थिति का अगर आती है तो कम गुण मिलान पे भी आप जो आगे के लिए आप शादी के लिए जा सकते हैं। जैसे अष्ट कुंड मिलान में जो चीजें देखी जाती है, गण, नाड़ी, बकुट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो अष्टकूट मिलान का जो अर्थ है कि वैदिक ज्योतिष में जो विवाह में वर वधु की कुंडली के मिलान की जो प्राचीन पद्धति है, जिसमें सिर्फ 36 गुणों का मिलाए जाते थे और अभी भी मिलाए जाते हैं, पर ये विधि पूरी नहीं होती। ये 8 कूट जो रहते हैं, वर्ण रहता है, वश, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी के आधार पर जो मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक अनुकूलता का ही मूल्यांकन करते थे। परंतु आज जो भी है पार्टनर है, जो वर वधु दोनों है, अपना जो उनका जो काम जो करते हैं वो तो कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो बाकी चीजों को भी आप आज की परिस्थिति में देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको देखना पड़ता है। इसके में ये भी देखा जाएगा कि आपका जीवन में सुख समृद्धि किस तरह का रहेगा, आपका तालमेल कैसा रहेगा, किस तरह से आप एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह से
अष्टकूट मिलान के साथ-साथ में आपको बाकी चीज़ें देखी जाती है। तो अष्टकूट मिलान में जैसे कि आप वो जब वर्ण की हम देखते हैं जिसमें 1 अंक मिलता है, इससे मानसिक और अहंकार वगैरह को देखा जाता है। वैश्य में 2 अंक मिलते हैं जो कि आपका दोनों के बीच में आकर्षण किस तरह का रहेगा। तारा से 3 अंक मिलते हैं जो भाग्य और स्वास्थ्य के बारे में बताता है। योनि है जो 4 अंक है जो शारीरिक अनुकूलता को दिखाता है। ग्रह मैत्री जो है वो आपको 5 अंक देती है और मानसिक जो मित्रता है उसके बारे में बताता है। और गण जो है 6 अंक वहाँ मिलते हैं, वो स्वभाव और व्यवहार को बताता है। और भकुर जो है ये 7 अंक रहते हैं, राशियों की स्थिति और सुख के बारे में बताता है। और नाड़ी जो है 8 अंक देते हैं जो श्वास और वंशवृद्धि के बारे में बताता है। तो अष्टकूट मिलान के उपयोग के से आपको इन चीज़ों की बाद में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर मिलती है। और गुण मिलान जो है, यह मुख्य रूप से सिर्फ 36 में से 18 प्लस गुण होने पर ही विवाह ठीक माना जाता है। और मिलान के लिए उपयोग में आती बस इतना ही इसका काम है। अगर इसमें भकुर दोष आता है तो यह सुनिश्चित करता है कि राशियां जो 6-8 या 2-12 के संबंध में न हो, तो जिससे कि इसे एक दोष कहा जाता है जिससे कलह होती है। नाड़ी दोष की भी जांच की जाती है। अगर नाड़ी दोष होने पर आपका स्वास्थ्य और संतान संबंधी परेशानियों का पहले से ही पता चल जाता है। तो नाड़ी दोष को इस तरह से देखा जाता है। स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए आपको तारा और भरपूर के माध्यम से जीवन साथी की लंबी उम्र और सुखद जीवन का अनुमान लगाया जाता है। इस तरह से स्वभाव का मेल जो रहता है वो गण मिलान के जरिए दोनों के स्वभाव, अगर देव मनुष्य राक्षस गण है इनको देखा जाता है। तो अष्टकूट मिलान के जो परिणाम रहते हैं या गुण मिलान जो रहता है वो इन इसके ये जो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही बताया जाता है। अब जब कुंडली मिलान के को बात करें तो इस जो अष्टकूट मिलान के जो अन्य नाम है उसमें गुण मिलान, कुंडली मिलान भी बोलते हैं, मेलापक मिलान भी बोलते हैं, विवाह के अनुकूलता भी रहता है। तो संक्षेप में हम ये बात करेंगे कि ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, विवाह के बाद किसी प्रकार के अनावश्यक बाधाएं नहीं आना चाहिए, जैसे कि परिवार में कलह न आए, आर्थिक संकट की स्थिति न बने, स्वास्थ्य समस्या को भी देखा जाता है। जो इस तरह से अष्टकूट में दो दोषों का परिहार भी होता है। मान लो अष्टकूट मिलान में कुछ दोष आते हैं, आपने देखा होगा बकुर दोष होता है, नाड़ी दोष होता है, योनि दोष होता है। अगर ये होने पर के बारे में बात करें, होने पर भी अगर विशेष ज्योतिषी स्थितियों में परिहार, इनके परिहार को भी देखा जाता है। अगर मान लो कि आपका भरपूर दोष आया है तो हमको क्या देखना है कि राशियों के स्वामी एक होने पर, मित्र होने पर यह दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर नाड़ी दोष का परिहार देखना हो तो हम जब तारा मिलान में पूर्ण अंक 3 मिले, इसके अलावा लग्न मैत्री, लग्न राशि का स्वामी एक होना भी अष्टकूट दोष को कम करता है। तो प्रमुख अष्टकूट दोष के जो परिवार जब मैच मेकिंग में हम देखते हैं तो उनके रेमेडीज क्या है इनको देखना पड़ता है। मान लो बकरूर दोष का परिहार देखना है, अगर आपकी कुंडली में वर और वधु की राशियां परस्पर 2-12 या 9-5 की स्थिति में हो तो लेकिन राशियों के स्वामी ग्रह एक ही हो, आपस में मित्र हो, तो ये दोष मान्य नहीं होता है। तो यहाँ से बकरूर दोष का परिहार हो जाता है। इसी तरह से नाड़ी दोष का परिहार के लिए आपको क्या देखना होता है कि यदि दोनों की राशियां मून साइन जो रहते हैं एक हो लेकिन नक्षत्र अलग हो, यदि दोनों के नक्षत्र एक ही हो लेकिन राशियां अलग हो, यदि दोनों का तारा मिलान ताराकूट में 3 में से 3 अंक मिले,
तो फिर ये जो है नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। तो योग ज्योतिषी को दिखा के ये बातों को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको योनि दोष आ रहा है तो उसका भी परिहार हो जाता है। यदि दोनों का जो नक्षत्र एक हो लेकिन राशियां अलग हो तो योनि दोष नहीं लगता है। इसी तरह से ग्रह मैत्री के बारे में बोला गया है कि यदि राशि से मैत्री नहीं मिल रही है लेकिन लग्न मैत्री हो, दोनों के लग्न स्वामी एक ही हो तो मिल जाए तो ये दोषपूर्ण कुंडली का भी परिहार कर देती है। इस तरह ग्रह मैत्री नहीं हो रही है तो हमको देखने का है कि दोनों के लग्न के स्वामी एक ही हो। जैसे हम मेष लग्न हो और उसका भी मेष लग्न, इसका स्वामी मंगल होगा तो एक ही हो जाएगा। इस तरह से भी इसको देखा जाता है। अब और भी जो सामान्य उपाय जो बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, तो आपको क्या करना है, मंत्र जाप और पूजा करवानी चाहिए। दोष के अनुसार गणेश पूजा या संबंधित ग्रहों जैसे चंद्र या मंगल की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान जो रहते हैं, जैसे कुंभ विवाह या अर्क विवाह करना शामिल है। गुणों की संख्या, यदि कुल 36 में से 18 से अधिक गुण मिल रहे हैं तो सामान्य दोष मान्य नहीं होते हैं। किसी भी परिहार के लिए आपको किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली का मिलान करवाना आपको अनिवार्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये तो अष्टकूट मिलान के परिहार हमने बताया है। आपको संपूर्ण कुंडली का मिलान भी साथ में करना है, जिसमें बताया गया है कि अगर जब आप संपूर्ण कुंडली का मिलान करते हैं तो उसमें जब आपको ये देखना है कि जो 12 भावों को देखने का है, क्योंकि दूसरा भाव धन का है, चौथा सुख का है, पांचवा बच्चों का है, सातवां शादी का है, नौवां भाग्य का, 10वां कर्म का है, 11वां लाभ का है और 12वां भाव व्यावहारिक संज्ञा सुख का है। तो इन सब चीजों का भी अध्ययन किया जाता है जो कि गण मिलान में नहीं होता है, अष्टकुंड मिलान में नहीं होता है। तो इन चीजों को भी देखा जाता है कि जैसे 7वां भाव है, 7वें भाव का स्वामी है और उसका कारक, अगर ये कोई राहु केतु शनि से प्रभावित हो तो इसको भी देखा जाता है। तो जो अष्टकूट मिलान में नहीं होता है तो इसको देखते हैं कि 7वें भाव के जैसे लड़की की कुंडली है तो शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो व्यावहारिक सुख लड़के का अच्छा माना जाता है। और उसके जब लड़के के देखेंगे कि आगे अगर अच्छे ग्रहों की दशाएं आती है, योग कारक ग्रहों की दशाएं आती है तो उसके जीवन में उन्नति और सब पैसा वगैरह सब मिलेगा। उसकी आयु को भी देखा जाता है, उसमें 8वें भाव का अध्ययन किया जाता है। फिर साथ साथ में कर्म स्थान जो 10वां भाव है, कार्य क्षेत्र में उन्नति किस तरह की रहेंगी वो सबको देखा जाता है। तो इसलिए संपूर्ण कुंडली मिलान का अध्ययन बहुत जरूरी है। सिर्फ गुण मिलान से काम नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट वो आपको दोनों की कुंडली का पूर्ण अध्ययन करना होता है। जो बातें बताई है वो दोनों की कुंडली में देखा जाता है कि दोनों आजकल सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर काम भी करते हैं। तो ये सब बातों को देखना बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई योग ज्योतिषी को आपको सिर्फ कंप्यूटराइज कुंडली मिला के जो गुण मिलते हैं उसके आधार पे आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको कंप्लीट कुंडली मिलान करना चाहिए। उसके आधार पे जो चीजें बताई गई है वो योग ज्योतिषी ही देख के आपको बताएगा कि आपको इसमें वैवाहिक जीवन के बारे में आपको किस तरह से आगे का रहेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त होगी। तो ये जो हमने आज जो चर्चा की है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ये देखा जाएगा कि संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करके ही संपूर्ण कुंडली का मिलान करके ही आपको आगे बढ़ना है। और जो भी कुछ दोष मिलते हैं तो उनके परिहार के बारे में भी वो बताएंगे, साथ में क्या क्या आपको किन ग्रहों की आपको शांति कराना है, उपाय करना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। आज जो विषय लिया है अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ में
वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए और अपने परिवार, अपने मित्र मंडली में भी इस जानकारी को दीजिए, जिससे कि वो जो वर और वधू जो है, जो शादी करना चाहते हैं, उनको कि इन बातों का ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है और आपको आगे के लिए मार्गदर्शन भी कैसा आपका वैवाहिक जीवन में क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती है, तो उसके बारे में उपाय भी बता सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उपलब्ध वीडियो का भी ज़रूर लाभ उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।